हनुमान जी महाराज पूरे दिन राम जी की सेवा में रहते। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन जैसी शाम होती तो राम जी कनक भवन की ओर जा रहे होते थे। पूरे दिन रहते बानरों के बीच में, सभा के बीच में, प्रजा के बीच में। लेकिन संध्या में तो वो फिर अपनी गृहिणी के पास और फिर निज जीवन जीते हैं जो बहुत प्राइवेट है, प्राइवेसी रहती है वहां पे। तो हनुमान जी महाराज शाम होते ही बड़े व्याकुल हो जाते हैं। बोले अब राम जी चले जाएंगे, अब राम जी अंदर चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे। और अंतःपुर में केवल सीता जी जाती हैं और कुछ सखियां जाती हैं, हम लोगों का तो प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी बेचारे, उनका मन होता है मैं एक क्षण के लिए भी राम जी से दूर ना रहूं। लेकिन रात्रि होते ही राम जी जैसे ही कनक भवन में जाते हैं, हनुमान जी महाराज द्वार पर खड़े हो जाते हैं। और जब तक राम जी भीतर जाते दिखते रहते हैं, देखते रहते हैं। और जैसे ही राम जी कहीं मुड़े, दिखने बंद हुए, फिर हनुमान जी का रोना शुरू होता। दिन पूरी रात रोते रहते हैं जब तक राम जी सुबह आ ना जाएं। इतने व्याकुल। एक दिन हनुमान जी महाराज राम जी से बोले, भगवान आप रात्रि में हमको सेवा में ले चला कीजिए, हमको भी ऐसी कोई योग्यता दीजिए कि हम भी आपके अंतःपुर में जा सकें। तो राम जी बोले, देखो हमारा तो मन है कि तुम चला करो, लेकिन वो अंतःपुर है ना, वहां वो हमारी पत्नी है सीता जी, वहां हम राजा नहीं है, वहां हम भगवान नहीं है, वहां पर हम प्रभु नहीं है, वहां पर हमको फिर उसी भाव से रहना पड़ता है। तो इसलिए वहां बहुत सीमित लोग ही जाते हैं। हनुमान जी बोले, मैं उस रूप में भी आपको प्रभु ही मानूंगा, आप मुझे ले चला करो। बोले इसकी आज्ञा सीता जी देंगी, उनसे ही लो, हम हमारे वश में नहीं है अंदर का काम। सब पतियों की लगभग ऐसी स्थिति है, बाहर की आज्ञा तो सब दे सकते हैं, पर भीतर की आज्ञा तो पत्नी ही दे सकती है घर के। तो हनुमान जी महाराज के बड़े लाडले, सीता जी के बड़े लाडले हनुमान जी सीता जी के चरणों में बैठ गए। बोले, हे किशोरी जी, क्या बात है वत्स, माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए ना, मैं भी कनक भवन में आया करूं, रात्रि की सेवा में मैं भी रहा करूं। ये सब सहचरियां भीतर जाती हैं, कोई चमड़ डुराती है, कोई पंखा करती है, कोई वीणा बजाती है, कोई भोग परोसती है, कोई कुछ, मुझे भी आप सेवा दीजिए ना, मैं भी रहूं। तो सीता जी बोली, कितना अनुचित लगेगा, इतनी सखियों के बीच में एक बानर डोला है, ऐसे नहीं चलेगा। पूरे दिन राम जी तुम्हारे पास रहते हैं, थकते नहीं हो तुम? बोले कि अरे इसमें थकान हो जाए तो फिर हमारी भक्ति कैसी? हमें तो पीड़ा होती है कि रात क्यों हो जाती है, राम जी चले जाते हैं हमारी आंखों से दूर। हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए। राम जी से बोले कि आप हमको रात्रि सेवा में ले चला करो। राम जी बोले, सीता जी से आज्ञा ले लो। सीता जी से खूब प्रार्थना की। सीता जी बोले, नहीं नहीं, रात में वहां सब सखियां होती हैं और वो अंतःपुर है, कहीं तो राम जी को अकेला छोड़ो, पूरे दिन तुम संगी लगे रहते हो। हनुमान जी इतना रोए, इतना रोए। अब हनुमान जी रो रहे हैं, देवी देवता प्रकट हो गए हाथ जोड़ के, हनुमान जी आप आज्ञा करो, क्या करना है? तो हनुमान जी बोले, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हनुमान हूं, मुझे सहचरी बना दो, मुझे कोई सखी बना दो, मैं भी कोई नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके कोई कन्या बन जाऊं और मुझे राम जी के अंतःपुर में जाने का अवसर मिले। अब ये तो सब देवी देवता हाथ जोड़ खड़े रहे, बोले कि ये हम कैसे कर सकते हैं, और हमको दंड और लगेगा कि हनुमान जी को छोरी बनाया है। लेकिन हनुमान जी की विरह वेदना इतनी थी कि नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। वो नेत्रों का अश्रुबिंद ही एक छोटी सी धारा बनकर के सरजू जी में गया, और जैसे सरजू जी में प्रविष्ट हुआ, सरजू जी उस ताप को सह नहीं पाई जो हनुमान जी के अश्रुओं में था। बंधुओं, मानव के पास सबसे बड़ा बहुमूल्य रत्न क्या है बताओ? उसके आंसू। सबके लिए मत बहाया करो, बात बात पर नेक नेक सी बातों पर आप आंखों में आंसू भर लाते हो। सबके लिए अश्रु नहीं होने चाहिए, और संसार के लिए तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो हनुमान जी का अश्रु जल बहते हुए गया। सरजू जी उस ताप को सह नहीं पाई, और तुरंत सरजू जी प्रकट हो गए। सरजू जी, सरजू मैया, और हनुमान जी के पास जाके बोली, हे हनुमंत लाल, क्या इच्छा है?
बोले मुझे सहचरी रूप दे दीजिए। तो हनुमान सरजू मैया बोली सहचरी रूप दे देंगे, क्या करोगे? बोले पूरे दिन तो हनुमान बन करके राम जी के साथ रहूंगा, रात में सहचरी बन करके निज कक्ष में जाऊंगा। तब सरजू मैया बोली मैं सीता जी से प्रार्थना करती हूँ। सरजू मैया गई और हनुमान जी का विरह अश्रु जो था हाथ में लेकर के गई। वो ऐसे तप रहा था जैसे कुछ सिक्के को जला देते हैं ना तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाता, लाल लाल हो जाए, ऐसे वो अश्रु बिंद तप रहा था। सरजू मैया ने जाकर के सीता जी को देखो, सीता जी बोली अरे ये क्या है? बोले ये हनुमान जी का अश्रु बिंद है, वो इतना तड़प रहे हैं अंतःपुर की सेवा पाने के लिए, आप कृपा कर दो। तब सीता जी बोली इतनी व्याकुलता है, मैं अंतःपुर की सेवा इसलिए नहीं देती कहीं यहां पर राम जी के प्रभुत्व को ना देख करके, उनके राजा वेश को ना देख करके, उनके सहज भाव को देख के किसी के चित्त में दोष ना आ जाए। लेकिन हनुमान जी तो पूर्ण योग्य हैं, जाओ उनको कह दो आज से संध्या होते ही वो चंपक लता सखी के रूप में आएंगे और अंतःपुर की सेवा करेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज संध्या होते ही अंतःपुर में चले जाते, फिर मिलते नहीं हैं। वो कहाँ हैं? बोले भीतर चंपक लता जी के रूप में, चारुशिला जी के रूप में सेवा में रहते हैं। और क्या सेवा करते हैं? वीणा बजाते हैं पूरी रात, राम जी को सुख आस्वाद। इसे कहते हैं भक्ति। एक क्षण भी रहा ना जाए ठाकुर जी के बिना।